एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह ताजे और स्वादिष्ट पोहे बनाकर बेचता था। उसके पोहे पूरे गांव में मशहूर थे और हर कोई उसके पोहे की तारीफ करता था। लेकिन मोहन में एक बुरी आदत भी थी। वह बहुत लालची था। शुरुआत में मोहन अपने ग्राहकों को प्यार और ईमानदारी से पोहे खिलाता था। लेकिन जैसे जैसे दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसका लालच भी बढ़ने लगा, वह सोचा करता था कि अगर मैं कम सामग्री में ज़्यादा पोहे बनाऊंगा तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। एक दिन मोहन ने सोचा कि क्यों ना पोहे में तेल और मसाले कम कर दिए जाए और थोड़े पानी में मिलाकर ज़्यादा मात्रा बनाई जाए। उसने ऐसा ही किया और अपने ग्राहकों को वो पतले और फीके पोहे बेचने लगा। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग मोहन के पोहे के स्वाद में कमी महसूस करने लगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन की दुकान पर आया और उसने पोहे खाए। उसने तुरंत ही मोहन से कहा, बेटा, ये पोहे पहले जैसे नहीं रहे। इसमें तो वो स्वाद नहीं है जो पहले हुआ करता था। तुम लालच में पड़कर अपनी इज्जत और नाम दोनों खो रहे हो। ऐसा नहीं है, लगता है तुम्हारे गले में खराश होगी जिससे तुम्हें स्वाद का पता नहीं चल रहा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस यही सोच रहा था कि शायद जल्दी जल्दी में मसाले डालना भूल गया होगा। लेकिन मोहन को लालच का भूत चढ़ा हुआ था। मोहन ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि कोई बात नहीं, लोग आ ही जाएंगे, पोहे तो उन्हें खाने ही होंगे। कुछ दिन और बीते और अब गांव के लोग मोहन की दुकान पर आना कम करने लगे। उसके पोहे की जगह अब लोग दूसरी दुकान पर खाना शुरू कर चुके थे। मोहन का धंधा बिल्कुल ठप हो गया और वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे लालच ने ही मुझे इस स्थिति में ला दिया है। अगर मैंने अपने ग्राहकों को अच्छा और ईमानदार सेवा दी होती तो आज मेरी दुकान ऐसी ही खाली नहीं होती। फिर मोहन ने फैसला किया कि वह दोबारा से ईमानदारी और मेहनत से अपने पोहे बनाएगा। उसने फिर से ताजे और स्वादिष्ट पोहे बनाना शुरू किए, जिसमें पूरा तेल, मसाले और प्यार था। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी पुरानी पहचान वापस लौट आई। कुछ समय बाद मोहन की दुकान फिर से चल पड़ी। गांव के लोग उसके नए स्वाद पोहे की तारीफ करने लगे और उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब मोहन का कारोबार पहले से भी ज़्यादा अच्छा चलने लगा। वह अब समझ चुका था कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करने में ही फायदा है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने मोहन के पोहे के बारे में सुना था। वह मोहन से मिलने उसकी दुकान पर आया और कहा, तुम्हारे पोहे बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, क्यों ना तुम अपने पोहे को शहर में बेचने की शुरुआत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोहन को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन वह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि शहर में व्यापार करना आसान नहीं होगा, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने ईमानदारी और मेहनत से गांव में नाम कमाया है तो शहर में भी कर सकता हूँ। मोहन ने व्यापारी के साथ समझौता किया और शहर में अपनी पहली दुकान खोली। शुरुआत में शहर के लोग उसे और उसके पोहे को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके पोहे का स्वाद वहाँ भी प्रसिद्ध होने लगा। मोहन ने वही नियम अपनाए जो उसने गांव में सीखे थे, बिना किसी लालच के और ईमानदारी से अपने ग्राहकों की सेवा देना। धीरे धीरे मोहन की दुकान शहर में भी मशहूर हो गई। उसके पोहे की मांग बढ़ने लगी और उसने शहर में कई और दुकानें खोल ली। अब मोहन न केवल एक सफल दुकानदार था, बल्कि एक उद्यमी भी बन चुका था। उसने अपने साथ गांव की और लोगों को भी काम पर रखा, जिससे गांव के कई लोगों को रोजगार मिला। मोहन अब यह समझ चुका था कि लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। उसने अपनी सफलता को कभी भी अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा विनम्र बना रहा। मोहन अब एक बड़े शहर में सफलतापूर्वक अपना व्यापार चला रहा था। उसके पोहे की दुकानें
पूरे शहर में मशहूर हो गई थी और लोग दूर दूर से उसके स्वादिष्ट पोहे खाने आते थे। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन मोहन की मुलाकात रमेश नाम के एक पुराने दोस्त से हुई, जो गांव में मोहन के साथ ही बड़ा हुआ था। रमेश बहुत ही होशियार था, लेकिन उसे कभी सही दिशा नहीं मिली। वह अपने काम में सफल नहीं हो पाया था और अब शहर में नौकरी ढूंढने आया था। मोहन ने रमेश की मदद करने का फैसला किया और उसे अपने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने मोहन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मोहन की एक दुकान का प्रबंध संभाल लिया। लेकिन रमेश के मन में लालच था। उसने सोचा कि मोहन ने जो किया मैं भी वही कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा और कम खर्च करके ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ तो जल्द ही मैं अमीर बन जाऊँगा। रमेश ने धीरे धीरे पोहे में घटिया सामग्री डालना शुरू कर दिया। उसने तेल और मसाले कम कर दिए और पानी ज़्यादा मिलाने लगा, ताकि कम लागत में ज़्यादा पोहे बना सके। कुछ दिनों तक किसी को इस बदलाव का पता नहीं चला, लेकिन फिर एक दिन एक पुराना ग्राहक रमेश की दुकान पर आया। उसने पोहे खाए और तुरंत ही रमेश से कहा, अरे ये पोहे तो अब पहले जैसे नहीं रहे, इसमें स्वाद की कमी है। रमेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि ग्राहक तो आते ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों ने रमेश की दुकान पर आना कम कर दिया। मोहन को भी इसकी खबर मिल गई। वह समझ गया कि रमेश की लालच ने उसकी दुकान का नाम खराब कर दिया है। तुम्हारी लालच ने मेरी दुकान का नाम खराब कर दिया है। अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुमने अपने ग्राहकों को घटिया सामान दिया तो वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से ही काम करेगा। मोहन ने उसे दूसरा मौका दिया। रमेश ने इस बार मोहन की बातों को ध्यान से सुना और फिर से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे उसकी दुकान की प्रतिष्ठा वापस लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रमेश ने भी अब यह समझ लिया कि लालच से कुछ नहीं मिलता और सच्ची मेहनत ही असली सफलता का मार्ग है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच से अस्थायी लाभ मिल सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक सफलता नहीं देता। सच्ची सफलता और सम्मान केवल ईमानदारी और मेहनत से ही हासिल होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।